हाँ जी, ए एंड बी आर पार्टनर्स। एंड देयर प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 year and their profit for last 5 year was rupees 50,000, 50,000, 40,000, 75,000, 25,000 लॉस है, लॉस 25,000 एंड 50,000 50, 50, 40, 75, 25 का लॉस और 50,000। कैलकुलेट गुडविल, calculate goodwill on the basis of 3-year purchase, on the basis of 3-year purchase of last 5 year average profit, last 5-year average profit, लास्ट 5 year एवरेज प्रॉफिट। हाँ जी, करें, कैलकुलेट करें, कैलकुलेट गुडविल। कितना आ गया भाई? एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 1,90,000? नहीं नहीं, एवरेज प्रॉफिट 30, हाँ ऐसी कुछ आना चाहिए 38,000 टाइप में। एवरेज तो डिवाइड बाई 5 करने के बाद ही आएगा ना। 5 कर दिया, 38,000। वो सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? 140, 138, कौन सा मैच लगा दिया? अच्छा, एवरेज प्रॉफिट जो है वो 38,000 आ गया ना।
50,000, 40,000, 75,000, 25,000 का लॉस है, 25,000 का लॉस और 50,000, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। टोटल 1,38,000। अच्छा, 2,50,000 प्लस वाली वैल्यूज जो हैं सबको ऐड कर दिया तो 2,15,000 माइनस 25,000। अच्छा, ऐसे कह रहे थे, चलो हाँ जी। 38,000 जो है आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट 38,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 38,000 एवरेज प्रॉफिट है 3 से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,14,000। चलिए, तो गुडविल आ गई हमारी 1,14,000। वार्म अप क्वेश्चन था, है ना, छोटा सा, ताकि पिछले क्लास की याददाश्त लौट आए। अब उम्मीद करते हैं कि भाई याददाश्त आ गई होगी, है ना। अच्छा, और याददाश्त के लिए थोड़ा सा ये भी याद करें कि भाई मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि अब ये इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है, अब इसको मुश्किल कैसे किया जाए, क्योंकि इतना आसान भी कैसे थे बेचारे 12th क्लास में। ठीक है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। कोशिश अब ये रहेगी कि भाई ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मुश्किल कर दी जाए। जैसे लास्ट क्लास में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के लिए 100% कर दिया, 200% कर दिया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के लिए जैसे इसमें लॉस इंट्रोड्यूस कर दिया इसी क्वेश्चन में, तो एवरेज प्रॉफिट भी मतलब निकालना मुश्किल कर रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से चलेंगे कि जहाँ पे ये प्रॉफिट निकालना या एवरेज प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो इस बात के पर अपना विजन क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर क्वेश्चंस में वो एवरेज प्रॉफिट पे अगर वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो मोटिव सिर्फ ये है कि हमारे समझ में आना चाहिए, अच्छा एवरेज प्रॉफिट पे कंफ्यूज कर रहे हो, है ना, कोई बात नहीं, ये वाला जो पार्ट है ये तो हमें आता है ना। ठीक है, तो आपका बिल्कुल जो मतलब क्लियर कट होना चाहिए जो व्यू है ना, कि भाई उस हिसाब से कि हाँ ये चल रहा है और ये करना है अपने को। ठीक है, चलो हाँ जी, ठीक है, क्लियर हुआ, चालू चलो सब चालू है। हाँ जी, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जरा। हाँ जी, अच्छा, जैसे जैसे लास्ट 5 ईयर्स का, अब जरा फोकस करें। जैसे लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे ये प्रॉफिट गिवन है कि 50,000 प्रॉफिट है। प्रॉफिट सपोज कीजिए 2024 का गिवन है 50,000, 2023 का गिवन है 30,000। इसमें रेक्टिफिकेशन हो सकता है बेटा, है ना। कैसे कि बाई चांस ये 50,000 ये जो प्रॉफिट है, ये जो 50,000 प्रॉफिट है इसमें कुछ और कैलकुलेशन
मिस्टेक हो गई हो, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे या कॉन्सेप्ट कुछ गलत अप्लाई कर दिया हो। अब क्या है, बात समझो, अगर आसानी से प्रॉफिट दे दिया जाए निकाल के, फिर तो ये रहा कॉन्सेप्ट। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि वो प्रॉफिट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे कैलकुलेट करने में, तो हम वो जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी जिस भी तरीके से बोलेंगे, हम उसको दूर कर देंगे, है ना। अच्छा, जो नॉर्मल, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे जैसे अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई इसमें एबनॉर्मल लॉस माइनस हो गया है, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस माइनस हो गया। सपोज करो कि 20,000 का जो एबनॉर्मल लॉस है, ये 50,000 कब आया है, ये 50,000 तब आया है कि जब कोई एबनॉर्मल लॉस है वो यहाँ पे माइनस हो गया है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि एबनॉर्मल लॉस होता क्या है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट मतलब एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, ये कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट का मतलब मैं आपको क्या बोलता हूँ बेटा, 2+2 कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, है ना, चाहे वो अकाउंट्स हो, वो हर जगह सेम अप्लाई होगा। तो ये नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस कहीं भी आप पढ़ो, कहीं भी, है ना, ये हर जगह सेम अप्लाई होगा। हो सकता है 11th क्लास में मैंने बताया हो, 12th क्लास में जहाँ भी ये आएगा रिपीट होगा, सेम होगा, सेम जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, वो सब सेम होगा। ठीक है, आप हो सकता है अपनी हायर क्लासेस में ग्रेजुएशन MBA करो, CA करो, वहाँ पे भी आपको मतलब एबनॉर्मल लॉस मिलेगा, तो वहाँ भी सेम 2+2 4, मतलब बात समझ रहे हो, है ना, कि वहाँ भी सेम सिस्टम होने वाला है। एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस पूरे ऑल ओवर अकाउंटेंसी सेम चलता है। तो जरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये चक्कर क्या है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का, है ना, फिर इसके बाद इन क्वेश्चंस पे आते हैं। मतलब हम थोड़ा सा लीक से हट रहे हैं यहाँ से, है ना। वो जो कॉन्सेप्ट था वो तो ठीक है ना, मैंने बोला कि वो प्रॉफिट निकालने में थोड़ी सी मतलब करेंगे, गड़बड़ होंगी अब, है ना। तो प्रॉफिट निकालने में गड़बड़ हो रही है, तो वो क्या प्रॉफिट निकालने में कैसे क्या, वो जिसमें कि एक आइटम आया जो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है इस चैप्टर में, वो है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं मैं, आप समझिए कि, और ये एग्जांपल जब भी मैं आपको पढ़ाया करूंगा ना, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, जब भी मैं ये कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है कि दूसरे चैप्टर में पढ़ाऊं, तो यही एग्जांपल दूंगा, तो आपको एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी, एकदम से क्लियर याद आ जाएगा कि हाँ इस प्रकार का हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, सपोज कीजिए कि 3 पेट्रोल पंप हैं। एक तो हमारे ये पड़ाव पे जो पेट्रोल पंप है वो हो गया, फूलबाग पे जो पेट्रोल पंप है ना, ये हो गया, एक हजीरे का जो पेट्रोल पंप है वो मान लेते हैं हम। ये बेटा 3 पेट्रोल पंप हैं, और सपोज करो कि ये तीनों तीनों जैसे मथुरा रिफाइनरी है, पेट्रोल मंगा रहे हैं वहां से, ठीक है, मथुरा रिफाइनरी से पेट्रोल मंगा रहे हैं, सिस्टम समझना। अच्छा, अगर ये जैसे 1,00,000 रुपीज एक टैंकर उन्होंने मंगाया, 1,00,000 रुपए का टैंकर है, और उस टैंकर में 1,000 लीटर निकल रहे हैं, सपोज कीजिए एग्जांपल में, है ना। तो लगभग ये मान के चलिए कि 1 लीटर पेट्रोल उनको 100 रुपए का पड़ रहा है। उन्होंने एक टैंकर मंगाया 1,00,000 रुपए का, और उस टैंकर में 1,000 लीटर 1,000 लीटर पेट्रोल निकला। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 लीटर पेट्रोल कितने का हो गया, 100 रुपए का। क्लियर है, ये नॉर्मल सिचुएशन है, उन्होंने वहां से मंगाया 1,000 लीटर, है ना, और यहाँ पे ये मान के चलो कि आगे पड़ रहा है, जो भी है जैसा भी है, 1,000 लीटर उसमें से निकलना है। क्लियर है। अब बेटा ये जैसे पड़ाव के पेट्रोल पंप ने मंगाया, और फिर यहाँ पे आके उन्होंने देखा कि जैसे 1,000 लीटर यहाँ से उन्होंने ऑर्डर किया था टैंकर से, और सपोज कीजिए कि कुछ हवा में जैसे होता है ना कि पेट्रोल पेट्रोल मतलब काफ़ी इन्फ्लेमेबल होता है, काफ़ी मतलब, है ना, और वेपराइज हो जाता है, वो हवा में उड़ जाता है। वो 1,000 लीटर वहाँ से चले थे, यहाँ पे आके अगर सपोज करो कि 990 लीटर निकल आया, 990 लीटर निकल आया, तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1,00,000 रुपीज़ के हिसाब से अगर 990 लीटर निकल रहा है तो क्या रेट हो जाएगी, कोई लगभग मान लो कि क्या रेट आनी है, 1,00,000 रुपीज़ डिवाइड बाई 990,
तो ₹101 ना, ₹101 रेट आ गई। तो इनको कितना, पड़ाव वाले पेट्रोल पंप को ₹101 वो पेट्रोल पड़ गया। कोई समस्या है यहाँ पे समझने में? और ₹101 पड़ गया, वो बड़े आराम से 108 और 109 जो भी बेच रहे हैं बेचते रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अच्छा, ऐसी फूलबाग वालों ने मंगाया तो 990 की जगह 970 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 995 भी आ सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कोई समस्या? सपोज करो कि बेटा ये हजीरे वाले पेट्रोल पंप भैया ने मंगाया, अब ये इन्होंने पेट्रोल पंप मंगाया है ना, और सपोज करो कि ये जो टैंकर आ रहा था रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और एक्सीडेंट हो गया तो आजकल मदद तो बाद में होती है ना, पहले पहले होता था लोग मदद करने के लिए दौड़ते थे, आजकल तो वो सब भरने के लिए दौड़ते हैं, है ना, ठीक है। और जैसे ही मालूम पड़ा कि अरे वो टैंकर पलट गया, लोग आप गए वहाँ पे बोतलें और भर भरा के उन्होंने, ठीक है, सब ले गए घर पे, बाल्टी वाल्टी लेके पहुँच गए, है ना। एक पाकिस्तान का आया था ना वीडियो, तो उसमें सब चल रहा था वो। अच्छा, कुल मिला के जब वो टैंकर जैसे तैसे बचा के यहाँ पे आया अपने हजीरे वाले पेट्रोल पंप वाले भैया के पास, तो ₹1,00,000 का ये था, है ना, और कुल मिला के 500 लीटर आ पाया, 500 लीटर पेट्रोल पंप आया, है ना। अब जरा समझो, इनको नुकसान हो गया, है ना, और इनको कितने का पड़ा पेट्रोल? 1 लीटर ₹200 का। अब अगर वो मतलब आप जैसे पहुंचे वहां पे, ठीक है, पैसे पहले पूछते तो है नहीं, हाँ भैया डाल दे, बाद में कहें ₹200 दे दो, अब आप दोगे ₹200? 200 रुपीज़। अब वो बोले कि यार भैया वहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसा हो गया था, इस चक्कर में ₹200 सबसे ₹200 ले रहे हैं। कोई देने वाला ₹200? है ना, कोई नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? कि भैया मार्केट में इतने का मिल रहा है, मैं कहीं दूसरी जगह से डाला लूंगा। बात समझ रहे हो? लॉस दो तरीके के हैं, इन दोनों को बेटा नॉर्मल लॉस हो रहा है, इन दोनों को नॉर्मल लॉस हो रहा है, इनको एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। नॉर्मल लॉस मतलब जो सबके लिए एक जैसे है, भाई 10-20 लीटर हवा में उड़ गया, वेपराइज हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके लिए एक जैसा है, इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। कोई समस्या? एक व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, ये सब जो केसेस है किस बात के हैं? एबनॉर्मल लॉस। बेटा एबनॉर्मल लॉस हम अपने अकाउंट्स में नहीं लेते, सुनो, मतलब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये पूरे आगे तक का। एबनॉर्मल लॉस ऐसा नहीं, 12th आप कभी भी MBA वगैरह CA कुछ भी पढ़ रहे होगे, आप कभी नहीं देखोगे कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट्स में लिए जा रहे हैं। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? ये लॉस एबनॉर्मल लॉस कहीं भी कॉन्सेप्ट टकराए, आप तो बस ये एग्जाम्पल दिमाग में रख लेना और कॉन्सेप्ट क्लियर है। लॉजिक समझ में आया क्यों नहीं लिया जाता? क्यों? क्योंकि ₹200 कोई देने वाला नहीं ना आपको, और ये अगर नुकसान है तो किसका? ये वो भैया हजीरे वाले जो भैया है ना पेट्रोल पंप, ये उनका खुद का नुकसान है, ये अपनी जेब से भरेंगे। एबनॉर्मल लॉस हम अपने अकाउंटेंसी में नहीं लेते, ये उनका खुद का पर्सनल लॉस मान कर चलो कि भाई ये अपनी जेब से भरने वाले हैं वो। लॉजिक समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट्स में नहीं आता, है ना। हाँ जी, अब हम हमारी कहानी पे लौटते हैं कि ये जो 50,000 थे, इसमें एबनॉर्मल लॉस 20,000 माइनस हो चुका है, ये 20,000 माइनस हो चुका है। क्या माइनस होना चाहिए था? क्या माइनस नहीं होना चाहिए था? लेकिन 20,000 माइनस कर दिए। एबनॉर्मल लॉस आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि 20,000 रुपीज एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो क्या ये एबनॉर्मल लॉस माइनस करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए, अकाउंट्स में लेते ही नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं माइनस करने के बाद ये जो है वो 50,000 प्रॉफिट आ रहा है, अब रेक्टिफाई करो, इसको सुधारो। क्या करोगे? इसके लिए ये 50,000 जो है, और एबनॉर्मल लॉस अगर बोल दिया जाए, एबनॉर्मल लॉस 20,000 प्लस करो, और एक्चुअल जो करेक्ट प्रॉफिट है, करेक्ट प्रॉफिट कितना है? 70,000। ये तो बेचारा वो व्यक्ति
जिसने एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा था उसने उसको खर्चा मान के माइनस कर दिया। बात समझ रहे हो? ये तो उसकी गलती है ना? तो उसकी गलती को हम सुधार दो। 20,000 उसने एबनॉर्मल लॉस गलती से माइनस कर दिए, 20,000 गलती से एबनॉर्मल लॉस, और माइनस करने के बाद 50,000 प्रॉफिट आया था। तो ये तो ये तो उसकी गलती होगी ना। हाँ जी। तो हम गलती सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं, वही मैं अकाउंट से बोलता हूँ ना, अगर आपसे गलती हो गई, आपने डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दो, है ना? अगर आपसे गलती हो गई कि आपने उसको माइनस कर दिया, प्लस कर दो। गलती सुधारने के लिए और क्या होगा, यही तो होगा। यहाँ थोड़ी ना है कि मतलब कोई सजा मिलने वाली है, कोर्ट कचहरी होने वाली है। अकाउंट्स में हो गई गलती तो क्या होना है उसका, माइनस कर दिया, प्लस करो, रिवर्स कर दो उसको। कोई समस्या? सबसे पहली चीज जो हम आज हमने पढ़ी वो ये है कि एबनॉर्मल लॉस नहीं लेना। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी, है ना? सपोज करो कि आपने मतलब अ, जैसे बाई चांस किसी चीज़ में आपने, होता ना कोई 2-5 रुपए की आपने कोई लॉटरी टिकट वो कर ली, परचेज कर ली। आजकल ड्रीम इलेवन चल रहा है ना? 10 रुपए लगाओ और वो कितने, एक आध दो 3 करोड़, 3 करोड़। तो आपने भी सोचा कि चलो ठीक है, सुबह उठ के देखा, मालूम पड़ा 3 करोड़ रुपए जीत चुके हो आप। तो ये एबनॉर्मल गेन हो गया। नॉर्मल है क्या? सबके साथ होता है क्या ऐसा? एबनॉर्मल मतलब क्या? एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है, वो अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है, एबनॉर्मल को हम अलग सिचुएशन कह देते हैं कि ये अलग सिचुएशन हो गई है। भाई सबके साथ तो होता नहीं है ऐसा, किसी एक आध के साथ हो गया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो ये प्रॉफिट किसका हो गया? उसका प्रॉफिट हो गया, उसका खुद का पर्सनल प्रॉफिट हो गया। बिजनेस का प्रॉफिट है क्या ये? बिजनेस का प्रॉफिट। क्लियर हुआ, है ना? तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर आप क्या करोगे, उसको रेक्टिफाई करोगे। अगर वो माइनस हो गया है तो उसको प्लस कर दो, वो प्लस हो गया तो उसको माइनस कर दो, करेक्ट कर दो उसमें। कोई समस्या? चले, अब नई समस्या तो क्वेश्चन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट के बीच में बातें कहाँ से आ गई? रुकी रखी थी देर से बातें, 5-10 10 मिनट से रुके बैठे थे, रुके बैठे थे। जैसे ही सर ने बंद किया, बोलना अरे हाँ ठीक है ठीक है। वो भी बोला था कि ध्यान से सुनो, तो हाँ बेचारे ध्यान से सुन रहे थे। चलो चलो। रमेश परचेज रमेश परचेज भारत बिजनेस, भारत बिजनेस मतलब कोई भारत व्यक्ति होगा, उसका बिजनेस परचेज किया। एंड इट वाज एग्रीड दैट एंड इट वाज एग्रीड दैट firm's goodwill firm's goodwill will be valued at 2 years purchase, will be valued at 2 years purchase of average normal profit of last 3 years। पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है और उसको 2 years परचेज से मल्टीप्लाई करना है। कोई समस्या? प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, profit for the last 3 years were as follows were as follows 2019 2019 का प्रॉफिट कितना है? 2019 रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख प्रॉफिट है 2019 का।
इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 10,000। इसमें एबनॉर्मल गेन 10,000 इंक्लूड है। 10,000 2020 का प्रॉफिट, 2020 का प्रॉफिट लिखें 1,10,000, 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग abnormal loss, after charging abnormal loss of rupees 20,000, 20,000 का एबनॉर्मल लॉस इसमें चार्ज कर दिया है। 2021 का प्रॉफिट कितना है? 85,000, 85,000 है ना। इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम ऑफ रुपीज 5,000, नॉन बिजनेस इनकम रुपीज 5,000। इसमें नॉन बिजनेस इनकम भी 5,000 इंक्लूड हो चुकी है, तो हमें तो बिजनेस की लेनी है। नॉन बिजनेस इनकम वही ड्रीम 11 वो इंक्लूड हो गई। नॉन वो बिजनेस है क्या कोई? वो तो टाइम पास है, चलते फिरते। हाँ ठीक है ना। तो वो क्या बिजनेस की इनकम है? नहीं। तो नॉन बिजनेस इनकम रुपीज 5,000 उसमें इंक्लूड हो गई है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। हाँ जी, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अपने ये जो रमेश भाई साहब हैं, ये भारत का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो उनको बताइए कि कितना पैसे देने हैं उनको। कितनी है गुडविल? 2 लाख? अभी के पॉइंट कुछ बोल रहे थे। अच्छा, तुम अलग चल रहे हो, फिर ठीक है। टू 2019 का 1 लाख रुपीज प्रॉफिट गिवन है। इसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड हो चुका है।
मतलब इसमें 10,000 रुपये ऐसे जुड़े हुए हैं एबनॉर्मल गेन। गेन मतलब ऐसे 10,000 रुपये ऐसे जुड़े हुए हैं जो बिजनेस के नहीं है ना, वो अलग हैं। 10,000 रुपीज़। हाँ जी, फिर उसको माइनस कर दीजिए। 10,000 रुपीज़ माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के नहीं है। ये गेन, ये गेन इंक्लूड हो गया एबनॉर्मल सिचुएशन का। 10,000 ये ऐसे ऐसे गेन, ऐसा प्रॉफिट इंक्लूड हो गया इसमें जो कि बिजनेस का नहीं था, पर्सनल एबनॉर्मल एबनॉर्मल नेचर का है। $90,000 इसका मतलब 2019 का जो एक्चुअल प्रॉफिट रहा होगा वो कितना होगा? 90,000 रहा होगा। अब इसने किसी व्यक्ति ने क्या किया, उसको मालूम नहीं था, कॉमर्स पढ़ नहीं जा पाया वो गलती से बेचारा। थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट भी कर दूं, है ना? हाँ जी। अब जैसे उसको नहीं मालूम था बेचारे को कि एबनॉर्मल इंक्लूड नहीं करते हैं, कर दिया उसने इंक्लूड 10,000 रुपीज़, और बढ़ के प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख। चलो अब अपन माइनस कर देते हैं, ठीक है? क्या हो गया? गलत हो गया क्या? कॉमर्स में बैठ के गलती। हाँ जी। 2020 का क्या होगा बताओ? 1,10,000, 1,10,000। इसमें क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस 20,000 माइनस हो चुका है, मतलब कुछ अमाउंट ऐसा माइनस हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी। एक लाख कोई समस्या? 85,000, जिसमें कि 5,000 ऐसे इंक्लूड हो गए जो कि नहीं होने चाहिए थे, ठीक है? प्रॉफिट जोड़ दिया इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम। तीन लाख आ गया। चलिए 3 लाख रुपीज आ गया। एवरेज प्रॉफिट कर लो। अच्छा, ऐसा आपका बहुत दिल करेगा कि कौन अलग से इसको बार बार अलग से लिखे, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। गुडविल इज इक्वल्स टू, है ना? क्या जरूरत है दिखाने की, है ना? तो ये समझो कि नहीं दिखाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको शो कीजिए। और फिर अलग से फिर बढ़िया फॉर्मूला लिखें अलग से। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। मैं भी हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, वो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी लिखें, है ना? नहीं तो अरे मैंने शॉर्टकट मारा, तुम लोग डबल शॉर्टकट मार दोगे, मुझे पता है। इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। अभी कॉपी आके देखनी है मुझे, तो उसमें वो डायरेक्ट निकला ही डायरेक्ट, मतलब क्या होगा, बस ऊपर हल्का सा किया होगा और नीचे आंसर 2 लाख। मैं कैसे निकाला सर? मन में निकाल लिया। अब आप समझ लो कैसे किया है वो। पूरा लिखिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है? 2। ये 2 लाख रुपीज गुडविल आ गई। बेचारे बड़ी मुश्किल से तो क्वेश्चंस को टफ कर रहे हैं।
तो तुम लोग हाल निकाल के रख दोगे, ऐसे थोड़ी ना। तो 2 लाख ही तो मेरा भी आया। नहीं, तुम लोग पॉइंट में कुछ बता रहे थे, अभी आपस में नहीं बट लो, बात नीचे जाके नहीं बैठना है ना, कि किसने क्या पॉइंट में क्या बताया, वो तुम्हारा नाम ले देगा, तुम उसका नाम ले दोगे। हाँ जी, कोई समस्या बेटा इस क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। सिमरन परचेज अनीताज बिजनेस। सिमरन परचेज अनीताज बिजनेस and it was agreed and it was agreed to value goodwill to value goodwill at 3 years purchase at 3 years purchase of average normal profit, 3 years purchase of average normal profit of last 4 years, पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट है उसका आपको एवरेज निकालना है। द प्रॉफिट ऑफ अनीताज बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ अनीताज बिजनेस फॉर लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर का जो अनीता का बिजनेस है का प्रॉफिट 2018 90,000, 90,000, 2019 1,60,000, 2020 1,80,000, 1,80,000 and 2021 2,20,000. During the year 2018, during the year 2018, abnormal gain of rupees 10,000 included. Two thousand 19 accidental damage, accidental damage rupees 30,000 included, and in 2020 2020 में 10,000 of insurance premium, 10,000 of insurance premium received, included in the financial statements. Calculate the value of goodwill, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए।
एवरेज प्रॉफिट आया किसी का? 1,50,000। कितने का था? लिया कि नहीं लिया? 2018 का प्रॉफिट कितना है? 2018 का प्रॉफिट 80,000। ठीक है, 2019 का 90, 2020 का 51। चारों को ऐड करके कितना? 60,000 ना। डिवाइड बाई 4। लॉस है ना? मैंने एक बार तो माइनस किया, मैं दोबारा भी माइनस कर दिया। ऐड हो गई है तो माइनस कर। 2018 का जो प्रॉफिट है वो 90,000 है। 2000 का 18 का जो प्रॉफिट है वो 90,000 है। इसमें एबनॉर्मल गेन 10,000 रुपीज का गेन प्रॉफिट, नॉर्मल गेन तो 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड हो गया है, नहीं होना था गेन। अब गेन इंक्लूड हो गया है 10,000 का, क्या मतलब गेन प्लस हो गया होगा, तो सही कर दो, माइनस कर दो। ठीक? 2019 का प्रॉफिट गिवन है 1,60,000। हाँ जी, 2019 1,60,000 प्रॉफिट है, जिसमें कि 30,000 एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब एबनॉर्मल, एक्सीडेंटल मतलब एबनॉर्मल। एक्सीडेंट नॉर्मल हो सकता है क्या? एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं हो सकता, है ना? एक्सीडेंटल नॉर्मल सिचुएशन, एबनॉर्मल होती है, सॉरी, नॉर्मल नहीं होती है।
तो इसलिए जो 30,000 का जो लॉस हुआ, एबनॉर्मल सिचुएशन थी, इसको ऐड बैक कर दीजिए। एबनॉर्मल जो 30,000 का लॉस था वो अकाउंट्स में से माइनस कर दिया, नहीं आना चाहिए था। 30,000 माइनस हो चुका था, 30,000 माइनस हो चुका था, एक्सपेंसेस था माइनस हो चुका था, इसलिए इसको प्लस करो। लॉस माइनस होता है ना, बस इतना समझना, लॉस होता है माइनस हो चुका है, प्रॉफिट है तो वो प्लस हो चुका है, तो रिवर्स करना है। 1,80,000 20 का प्रॉफिट है, 1,80,000। इसमें गेन 10,000। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी बेटा एक प्रकार से एबनॉर्मल सिचुएशन ही है। एक्सीडेंट होगा तो ही तो मतलब इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, है ना। तो इंश्योरेंस क्लेम वगैरह ये सब जो रिसीव्ड हुआ एबनॉर्मल सिचुएशन है। $10,000 का गेन है, अकाउंट्स में आ चुका है, अकाउंट्स में प्लस हो चुका है, अकाउंट्स में प्लस हो चुका है, गेन है इसलिए अब इसको माइनस कर दीजिए। 1,70,000 ये करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालिए फिर। अच्छा अच्छा, हाँ, एक साल का रह गया। 2021 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 कितना आ रहा है टोटल? 6,60,000। एवरेज प्रॉफिट निकालिए। फोर लैख 95,000। एक्सपेंसेस थे 30,000, एक्सपेंसेस हैं, एक्सीडेंट हैं, एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, तो ये माइनस है, माइनस हो चुके होंगे, जितने भी एबनॉर्मल लॉस है वो माइनस हो चुके होंगे, एबनॉर्मल गेन प्लस हो चुके होंगे, तो एबनॉर्मल लॉस है वो माइनस हो चुका होगा, ठीक है, जबकि उसको माइनस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक्सीडेंट बार बार थोड़ी ना होता है। हम उसको क्या करेंगे, फिर एड बैक कर देंगे, 30,000 जो माइनस हो चुके हैं, गलत माइनस हुए, प्लस कर दो। एक्सीडेंट के एक्सपेंसेस तो पर्सनल, पर्सनल माइनस तो पहले कर चुका है वो, गलती है ना, वो कर चुका है पहले, अब हमें उसे प्लस करना। 1,000 रुपये में मतलब कंसीडर कर चुका है ना, तो माइनस कर चुका है वो ऑलरेडी, कर चुका है ना, तो इंक्लूडेड को प्लस में ले रहे हो क्या? प्लस नहीं है, ये कि 30,000 जो है वो अकाउंट्स में ले चुका है, और क्योंकि डैमेजेस थे इसलिए वो माइनस कर चुका है, खर्चा हो गया होगा ना एक्सीडेंट के टाइम पे, एक्सीडेंट के टाइम पे खर्चा होगा, तो लगा कि ये खर्चा बिजनेस का है, जबकि वो खर्चा पर्सनल था, वो जो खर्चा था बिजनेस का लगा, उसने माइनस कर दिया, जबकि वो 30,000 रुपये माइनस नहीं होने चाहिए, पर्सनल लेकर के थे, फिर अब हम वो 30,000 प्लस कर रहे हैं। हाँ जी, कोई समस्या?
हाँ जी, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड परचेज, ए लिमिटेड परचेज बी लिमिटेड बिजनेस and it was agreed that and it was agreed that goodwill at 3 years purchase, goodwill 3 years purchase of average normal profit of average normal profit of लास्ट 3 years, गुडविल कैसे वैल्यू होगी, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। हाँ जी, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years was profit for the last 3 years was 2000 2020 2 lakh rupees, 20,000 abnormal gain, 20,000 abnormal gain included। 2020 का 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, जिसमें 20,000 एबनॉर्मल गेन है। 2021 2021 2021 का प्रॉफिट है 1,30,000, 1,30,000, 20,000 abnormal loss included। 2022 का प्रॉफिट है 2022 का प्रॉफिट है 80,000, 80,000, 40,000, 40,000 abnormal loss included, 40,000 abnormal loss included। कैलकुलेट गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करें।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल on the basis of, on the basis of 3 years purchase, 3 years purchase of last 5 year average profit, of last 5 year average profit, and profit for the last 5 year was, profit for the last 5 year was 2017, 2017 1,25,000, 1,25,000, 2018, 2018 1 lakh, 2019 1,87,500, 187,500, 2020 62,500 loss, 62,500 loss, 2020, 2021 1,25,000, 1,25,000। प्रॉफिट ऑफ 2017, profit of 2017 was calculated, was calculated after charging, after charging rupees 25,000, rupees 25,000 for abnormal loss, for abnormal loss, 25,000 for abnormal loss of goods by fire, by fire। कैलकुलेट गुडविल, थ्री लैख,
कितना आ गया मनस्वी? 3 लाख है। कितना आ गया भाई? 3 लाख रुपए आ गया। 2017 का 1,50,000, 1,25,000 में 25,000 ऐड हो जाएंगे। 2018 में कोई चेंज नहीं है, 19 में कोई चेंज नहीं है, 2021 में कोई चेंज नहीं है। ओवरऑल प्रॉफिट 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। 3 से मल्टीप्लाई करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस and profit for the last 3 years. Profit for the last 3 year were 2019 1 lakh including abnormal gain, 1 lakh including abnormal gain 12,500, 12,500. 2020 1,25,000, 1,25,000 after charging abnormal loss of 25,000, after charging abnormal loss of 25,000. 2021 का 1,12,500, 1,12,500, 1,12,500. excluding 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम. एक्सक्लूडिंग, हाँ, 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम. $12,500 insurance premium now to be insured
टू बी इंश्योर्ड 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम, नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब इंश्योरेंस कराना है उसका। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज, on the basis of 2 year purchase of average profit of last 3 years, of average profit of last 3 years, last 3 years 3 साल का हो गया ना।